हाय 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 हाय। रुकिए सचिन, क्या आप हाय और हेलो के बीच में फंस चुके हो हाँ और आपको पता नहीं आगे क्या पूछना है? हाँ। ये वीडियो आप ही के लिए है। सो इंतज़ार ख़त्म हुआ। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर आप कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चंस एवरीडे लाइफ के लिए यूज़ कर सकते हो। मतलब कैसे क्वेश्चंस जो आप हर रोज़ यूज़ करोगे, और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन बोलने में या फिर कोई भी चीज़ के अंदर, तो ये वीडियो आपको काम देगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे 52 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो आपको एवरीडे लाइफ के अंदर काम आएंगे और जिनको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, पहला जो है हमारा व्हाट्स योर नेम। इसका मतलब होता है आपका नाम क्या है। इसका जवाब आप आराम से दे सकते हो, माई नेम इज़ प्रतीक, व्हाट्स योर नेम। सेकेंड है हमारा हाउ ओल्ड आर यू। इसका मतलब होता है तुम कितने साल के हो। ओके, हाउ ओल्ड मतलब कितने पुराने हो, नहीं, आप कितने साल के हो। इसका जवाब सिंपली आप दे सकते हो, जितने साल के आप हो उतना आपको बताना पड़ेगा। आई एम 23 ईयर्स ओल्ड, आई एम 24, आई एम 25, आई एम 15, आई एम 16 ईयर्स ओल्ड। मतलब एक न्यूमेरिक नंबर आपको बताना है और दैट्स योर आंसर। सो फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन है हमारा हु आर यू। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी इंसान को डायरेक्टली पूछ रहे हो कि वो कौन है, उसके नाम के साथ या फिर उसकी पहचान के साथ डायरेक्टली आप उसे पूछोगे हु आर यू। सो फोर्थ वाला हमारा क्वेश्चन है, वो कहता है व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट का मतलब तुम्हें क्या चाहिए या तुम यहाँ क्या लेने आए हो। ओके, तो डायरेक्टली आप ये पूछ सकते हैं व्हाट डू यू वांट। फिफ्थ क्वेश्चन हमें बोलता है कि सामने वाले को हम पूछ रहे हैं कि वो कहाँ रहता है, तो इसको हम डायरेक्टली बोलेंगे वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। सो फ्रेंड्स, 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम का मतलब हम सामने वाले को पूछेंगे कि वो कहाँ से है, कौन सी प्लेस से है, कौन सी सिटी से है, कौन सी मतलब स्टेट से हो सकता है, कौन सी कंट्री से हो सकता है, कौन सी प्लैनेट से है, ये मत पूछना। ओके, तो 7th वाला जो क्वेश्चन है वो हमें ये पूछवाता है कि उसे कहाँ जाना है, तो उसके लिए हम बोलेंगे वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो। अगर हमें किसी के दोस्त का नाम पूछना हो तो ये क्वेश्चन काम आएगा व्हाट इज़ योर फ्रेंड्स नेम, व्हाट इज़ योर फ्रेंड्स नेम। तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है। तो एक और क्वेश्चन होता है कि अगर कोई इंसान आ गया है फिर हम उनसे पूछ सकते हैं कि इसको कब जाना है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन हो सकता है कि व्हेन विल यू गो, व्हेन विल यू गो। और अगर आना है उसके लिए वो पूछना है तो व्हेन विल यू अराइव, कि तुम यहाँ कब आओगे। व्हेन विल यू गो का मतलब तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू अराइव का मतलब होगा कि तुम कब आओगे। सो 10th नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट वर यू डूइंग देयर, मतलब कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे। एक और क्वेश्चन होता है व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। 11th क्वेश्चन है कैन यू हियर मी, मतलब कि क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो। ओके, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो। इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं एम आई ऑडिबल टू यू, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही, एम आई ऑडिबल टू यू। ओके, सो 12th नंबर का क्वेश्चन हमें ये पूछता है कि कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, कैन आई हेल्प यू। और 13th नंबर का क्वेश्चन ये है, हेल्प से थोड़ा ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें ये होगा कि हम सामने वाले को पूछेंगे डू यू नीड एनी हेल्प, क्या तुमको मदद की ज़रूरत है, डू यू नीड एनी हेल्प। 14th नंबर ऐसा ही है कि हम किसी से मदद मांग रहे हैं और उसको हम इस तरीके से बोलेंगे कि कैन यू गिव मी अ हैंड, कैन यू गिव मी अ हैंड। इसका मतलब ये हुआ सामने वाले से आप डायरेक्टली पूछ रहे हो कि क्या तुम मेरी मदद करोगे। मतलब अगर आपको कोई बक्सा उतारना हो, ओके, या फिर 2-3 काम हो, तो उसके साथ आप ये सेंटेंस या ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं कि कैन यू गिव मी अ हैंड। सो 15th क्वेश्चन ये पूछता है सामने वाले को डायरेक्टली कि उसे क्या चाहिए। हम सीधा यही बोलेंगे व्हाट डू यू नीड, व्हाट डू यू नीड। व्हेन विल यू कम, ये आप तभी पूछो जब सामने वाले से आपको जानना हो कि वो कब आएगा, व्हेन विल यू कम। सो 17th क्वेश्चन हमें ये पूछता है कि डू यू स्पीक हिंदी या फिर कोई अदर लैंग्वेज का नाम, जैसे डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक फ्रेंच। अगर हम किसी को पूछ रहे हैं कि वो कहाँ काम करता है तो उससे हम डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछेंगे वेयर डू यू वर्क, वेयर डू यू वर्क। ये अपनी ऑफिस की बिल्डिंग का नाम बता सकते हैं, अपनी कंपनी का नाम बता सकते हैं,
और फिर एग्जैक्टली कहाँ काम करते हैं वो सारी डिटेल्स दे सकते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, अगर हमको किसी से पूछना है कि वो कैसे हैं, मतलब उनकी तबीयत कैसी है, तो डायरेक्टली हम यही बोलेंगे हाउ आर यू। आई एम फाइन थैंक यू, हाउ आर यू। 20th क्वेश्चन यही है कि आपने देखा कोई इंसान उदास है, वो इंसान खुश नहीं दिख रहा है, तो हम अगर एज अ फ्रेंड हो तो आप डायरेक्टली उन्हें जाके पूछ सकते हैं कि इज़ एवरीथिंग ओके, क्या सब कुछ ठीक है, इज़ एवरीथिंग ओके। 21st नंबर है, हम किसी को पूछ रहे हैं कि उनका दिन कैसा गया, तो इसीलिए डायरेक्टली क्वेश्चन होगा हाउ वॉज योर डे, हाउ वॉज योर डे। 22nd क्वेश्चन ये पूछता है कि बाद में क्या हुआ, वॉट हैपेंड देन, बाद में क्या हुआ, वॉट हैपेंड देन, इसके बाद क्या हुआ। 23rd क्वेश्चन है हाउ आर यू फीलिंग, हाउ आर यू फीलिंग। ये आप तब पूछो जब किसी की तबीयत खराब हो या फिर किसी के साथ कुछ बुरा हो, तो आप डायरेक्टली उन्हें पूछ सकते हैं हाउ आर यू फीलिंग, या फिर हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, अब आप कैसा फील कर रहे हो, और वो आपको बताएंगे नहीं आई एम गुड, या फिर आई एम फाइन थैंक यू। ऐसे आंसर्स आ सकते हैं, या फिर वो आपको सारी डिटेल्स बताएंगे कि मतलब कैसा फील कर रहे हैं वो अभी। 24th क्वेश्चन है, वो बोलता है व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। इसका मतलब है कि यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है। सो 25th क्वेश्चन है, ये बोलता है कि डू यू नो हिम, डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो, डू यू नो हिम। 26th बोलता है व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, तुमको हुआ क्या है, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, तुमको हुआ क्या है, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू। What is the matter with you? ये क्वेश्चन आपको बार बार सुनने को मिलेगा अगर आप स्टूडेंट हो, तो आपको एग्ज़ाम के बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ वॉज योर एग्ज़ाम, हाउ वॉज योर एग्ज़ाम, आपकी एग्ज़ाम कैसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो आपसे तो पूछ ही लिया कि आपकी एग्ज़ाम कैसी थी, अब आपके पेरेंट्स टीचर से पूछे तो हाउ डिड ही और शी परफॉर्म इन द एग्ज़ाम, हाउ डिड ही परफॉर्म इन द एग्ज़ाम, उसने एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू यू बॉदर, वाई डू यू बॉदर। इसका सिंपल मीनिंग है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो किसी और की बात चल रही है और आपको बुरा लग रहा हो, वो इंसान आपको सीधा ये पूछ सकता है कि वाई डू यू बॉदर, कि तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है। हमारा 30th नंबर का क्वेश्चन है व्हाट डू यू वांट टू ड्रिंक, व्हाट डू यू वांट टू ड्रिंक, तुम क्या पीना चाहोगे, चाय कॉफ़ी। 31st क्वेश्चन है डू यू ड्रिंक कॉफ़ी और टी, डू यू ड्रिंक कॉफ़ी और टी। मतलब यहाँ क्या हुआ, या तो आप कॉफ़ी पूछ रहे हो या तो टी पूछ रहे हो, डू यू ड्रिंक टी या फिर डू यू ड्रिंक कॉफ़ी। 32nd नंबर है कैन आई गेट यू एनीथिंग एल्स, क्या मैं आपके लिए और कुछ लाऊं, कैन आई गेट यू एनीथिंग एल्स, क्या आपके लिए मैं और कुछ लाऊं। 33 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। ये क्वेश्चन आप तब यूज़ करते हो जब आपको किसी को पूछना हो कि वो क्या काम करते हैं या फिर ज़िंदा रहने के लिए करते क्या हैं। व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। ओके, तो आपने कोई चीज़ देखी, आपको अच्छी लगी, आप उनसे डायरेक्टली पूछोगे हाउ मच डज दिस कॉस्ट, ये कितने रुपए का है, या फिर कितने डॉलर्स का है, कितने पाउंड्स का है, मतलब जो करेंसी आपके वहाँ चल रही हो वो कितने रुपए का है, उसके हिसाब से इसका अमाउंट क्या है, हाउ मच डज दिस कॉस्ट। 35th नंबर का क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो इसके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। 36th क्वेश्चन है हाउ डिड यू फाइंड दिस और इट, हाउ डिड यू फाइंड दिस, तुमने ये कैसे ढूंढा, तुमने ये कैसे ढूंढा, हाउ डिड यू फाइंड दिस। 37th नंबर का क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये डायरेक्टली आपको किसी को टाइम पूछना हो तब आप पूछ सकते हो कि व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसम कैसा है, व्हाट्स द वेदर लाइक, मौसम कैसा है, व्हाट्स द वेदर लाइक। 39th क्वेश्चन थोड़ा रिस्की क्वेश्चन है, अगर आप पूछोगे किसी से भी तो वो क्वेश्चन है कि हाउ मच डू यू अर्न, हाउ मच डू यू अर्न, तुम कितना कमा लेते हो, हाउ मच डू यू अर्न। 40th क्वेश्चन पूछ रहे हो कि वो कितने साल के हैं, ये भी नहीं पूछना चाहिए बट इट्स ओके, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो। 41th क्वेश्चन व्हाट हैपन टू यू, तुमको क्या हुआ है, व्हाट हैपन टू यू, तुमको क्या हुआ है।
चलो ये क्वेश्चन यूज़ होगा तभी जब आपको किसी से एक फ़ोन नंबर मांगना हो, तब आप ये पूछ सकते हैं व्हाट इज़ योर नंबर, व्हाट इज़ योर नंबर, व्हाट्स दैट। इसका मतलब तो यही हुआ कि आप किसी को पूछोगे कि वो क्या चीज़ है, वो क्या है, व्हाट्स दैट, व्हाट्स दैट। 44th क्वेश्चन है हाउज दैट। किसी को पूछ रहे हो कि वो कैसा था, हाउज दैट, वो कैसा था। आपने बहुत अच्छे से सुना होगा क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट में जैसे कि मतलब स्टंप पे लग जाती है बॉल, हाउज दैट अपील होती है कि वो कैसा था, वो बोलते हैं आउट, देन द पर्सन इज आउट। 45th क्वेश्चन है व्हाट डू यू लाइक टू ईट, तुम क्या खाना पसंद करोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, तुम क्या खाना पसंद करोगे। 46th है वेयर कैन आई फाइंड ब्लैंक। अब यहाँ ब्लैंक में जैसे कि आप एड्रेस डाल सकते हो, वेयर कैन आई फाइंड दिस एड्रेस, राइट, वेयर कैन आई फाइंड माई फोन, वेयर कैन आई फाइंड दिस बिल्डिंग, वेयर कैन आई फाइंड दिस पर्सन। मतलब बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो वेयर कैन आई फाइंड के बाद, जिसको ढूंढना है उसका नाम ऐड कर दीजिए। 47th क्वेश्चन है हाउ मच इज़ इट, ये कितना है या फिर कितने का है। ये कितना है, हाउ मच इज़ इट, इतना इनफ है या फिर इससे थोड़ा कम करो या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा करो, हाउ मच इज़ इट। या फिर मॉनिटरी फॉर्म में यूज़ कर सकते हो इसे, जैसे कि हाउ मच इज़ इट, मतलब इसका क्या भाव है। 48th क्वेश्चन है इज़ दैट इनफ, इज़ दैट इनफ, क्या इतना काफ़ी है, क्या इतना काफ़ी है, इज़ दैट इनफ। 49th है डू यू एग्री विथ हिम, क्या तुम उसकी बात से सहमत हो, क्या तुम उनसे सहमत हो, डू यू एग्री विथ हिम। हाय हाय, डू यू नो ईच अदर, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो, यस, ओह हाँ हम जानते हैं। 51th है डू यू अंडरस्टैंड मी, डू यू गेट मी, क्या तुम मुझे समझ सकते हो, क्या मैंने तुम्हें जो कहा वो तुम समझ पा रहे हो, डू यू अंडरस्टैंड मी, डू यू गेट मी। 52 है एंड लास्ट वन है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एंड दैट इज आर यू अ वेजिटेरियन, आर यू अ वेजिटेरियन, क्या तुम शाकाहारी हो। हाँ जी मैं शाकाहारी हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे और आप अपनी लाइफ में इंग्लिश बोलते टाइम ये टाइप के क्वेश्चंस यूज़ करोगे। और अगर आप मेरी वीडियो के अंदर पहली बार आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर दूसरी बार आ रहे हो तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वापस कर लेना।